कभी जिंदगी ने किसी को रुलाया हो तो उस आंसू के पीछे उसकी ताकत भी छिपी होती है। आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने अपने दर्द को अपनी दौड़ में बदल दिया, जिसने मिट्टी से उठकर आसमान छू लिया। वो है मिल्खा सिंह, जिनको पूरी दुनिया द फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत, हार और उम्मीद की। वह बच्चा जिसने बंटवारे की हिंसा में अपना परिवार खो दिया, जेल गया, फैक्ट्री में काम किया, 4 बार सेना में रिजेक्ट हुआ और एक दिन भारत का सबसे तेज धावक बन गया। जब 1947 में पंजाब की धरती खून में डूबी हुई थी, गांवों में आग, चीखें और बंदूकों की आवाजें थीं। इस अफरा तफरी में एक छोटा सा लड़का था, वो था मिल्खा। उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। तब उनके पिता ने मरते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, भाग मिल्खा, भाग। और वो भागा, अपने गांव से, मौत से, डर से, नसीब से भागा। और वहीं से उसके जीवन की असली दौड़ शुरू हुई। बिना चप्पलों, बिना पैसे, बिना परिवार के वो भारत आया। दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप के गंदे तंबुओं में उसने बचपन गुजारा। वहां भूख से बचने के लिए ट्रेन में चोरी करता, स्टेशन से रोटी चुराता और छोटा मोटा काम करता। वो कई बार पकड़ा गया, यहां तक कि उसको एक बार जेल भी भेजा गया। एक बार ट्रेन में बिना टिकट सफर करने के अपराध में मिल्खा सिंह को तिहाड़ जेल भेजा गया। उस वक्त वह टीनेजर था, ना सहारा, ना परिवार। कहा जाता है कि जेल के भीतर के दिन ने उसकी जिंदगी बदल दी। वहां उसने पहली बार सोचा कि उसे अपनी जिंदगी को बदलना है। लेकिन तब जेल से बाहर आने की राह भी आसान नहीं थी। तभी उसकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखे ताकि मिल्खा की जमानत हो सके। जब वो जेल से निकला तो उसके मन में केवल एक चीज थी, अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना है। जेल से निकलकर मिल्खा ने हर काम किया जो उसे सर्वाइवल दे सके। साइकिल रिपेयर शॉप, कंस्ट्रक्शन साइट और एक छोटी फैक्ट्री में भी काम किया। सुबह से शाम तक मशीनों, धुएं, आवाज और पसीने के बीच वो हर दिन खुद से एक वादा करता, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। एक दिन जब वो फैक्ट्री से लौट रहा था, उसने पास के मैदान में कुछ जवानों को दौड़ता देखा। उनकी स्पीड, डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म ने उसे खींच लिया। उसी पल उसने ठान लिया, मैं भी फौज में जाऊंगा। मिल्खा सिंह के लिए सेना में जाना सपना था, लेकिन पहली बार वह रिजेक्ट हुआ। दूसरी, तीसरी बार भी फेल हुआ। उसके पास न पैसा था, न पढ़ाई, बस जिद थी। चौथी बार जब उसने भर्ती दी, तब आखिरकार EME सेंटर सिकंदराबाद में उसका चयन हुआ। वहां उसने पहली बार स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देखी। एक दिन रेस रखी गई, 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री। 500 जवानों में से मिल्खा 6ठे स्थान पर आया। यह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। सेना में अफसरों ने कहा, यह लड़का तेज है, इसे ट्रेनिंग दो। और वहां से मिल्खा सिंह की नई जिंदगी शुरू हुई। हर सुबह 4 बजे उठना, जूतों के बिना रेत पर दौड़ना, बारिश में, धूल में और पहाड़ों पर प्रैक्टिस करना उसका डेली रूटीन बन गया। खाना कम, मेहनत ज्यादा। कई बार शरीर टूट जाता, पैरों से खून बहता, पर फिर भी वह दौड़ता रहा। सेना में रहते रहते उसका नाम स्थानीय स्तर पर फैल गया। नेशनल गेम्स 1958 कटक में हुई। वहां मिल्खा ने 200 मीटर और 400 मीटर रेस जीत ली और यहीं से उसकी पहचान दुनिया में बनी। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह ने पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। तब वह इनएक्सपीरियंस्ड था और नर्वस भी था। वह सेमीफाइनल तक पहुंचा, पर पदक नहीं जीत सका। लेकिन उसने वहां किसी और से भी ज्यादा इंस्पिरेशन पाया। वहां उसकी मुलाकात हुई वर्ल्ड चैंपियन धावक चार्ल्स जेनकिंस से। जेनकिंस ने कहा, विनियर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तब यह लाइन मिल्खा के दिल में बस गई। 1958 में कार्डिफ, वेल्स, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे। उस दिन पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। भारत से उम्मीदें बहुत कम थीं, लेकिन मिल्खा सिंह ने जो किया उसने इतिहास बदल दिया। 400 मीटर की रेस थी, घंटी बजी और धावक दौड़ पड़े। मिल्खा बिजली की तरह ट्रैक पर उड़ते चले गए। वह गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत में जश्न छा गया। अखबारों में हेडलाइन थी, द फ्लाइंग सिख फ्रॉम इंडिया। 1960 में रोम ओलंपिक था। सबको मिल्खा सिंह से पदक की उम्मीद थी।
400 मीटर की रेस का फाइनल। चारों तरफ सन्नाटा और हजारों निगाहें मिल्खा पर थी। तभी रेस शुरू हुई। पहले 200 मीटर तक मिल्खा सबसे आगे था। फिर अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कौन पीछे आ रहा है? बस उसी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में उनका रिदम टूटा और मेडल हाथ से निकल गया। वह फोर्थ आए। पूरे देश में शोक था, लेकिन मिल्खा के लिए यह हार सबसे बड़ी सीख थी। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी सबसे बड़ी दौड़ हारी, लेकिन उसने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत दी। रोम के बाद मिल्खा को पाकिस्तान में रेस के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन पार्टीशन की यादें, वही दर्द, वह वहां जाना नहीं चाहते थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा, देश के लिए जाओ। पाकिस्तान में उनका मुकाबला था लेजेंड अब्दुल खलीक से। पूरा स्टेडियम पाकिस्तान के नारे लगा रहा था, लेकिन मिल्खा शांत थे। रेस शुरू हुई और वह मानो उड़ने लगे। जब फिनिश लाइन पर पहुंचे, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा, आज तुम दौड़े नहीं, उड़े हो। वी नेम यू द फ्लाइंग सिख। और इस तरह मिल्खा सिंह वो नाम बन गए जिसे दुनिया आज भी याद करती है। सेना में मिल्खा को सम्मान मिला। उन्हें जूनियर कमीशन मिला, फिर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स पंजाब बने। उन्होंने अपने सारे मेडल्स, ट्रॉफीज देश को डोनेट कर दिए। उनका मानना था, ये मेडल मेरे नहीं, भारत के हैं। उन्होंने गरीब बच्चों को स्पोर्ट्स में लाने के लिए स्कूल और कोचिंग सेंटर्स खोले। उनका सपना था कि हर गांव से एक खिलाड़ी निकले जो देश का नाम रोशन करे। 2021 में जब कोविड-19 का संक्रमण फैला, मिल्खा सिंह भी इससे लड़े। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने वही जिद दिखाई जो एक धावक में थी। दुनिया रो पड़ी जब खबर आई कि द फ्लाइंग सिख अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमें सिखा दिया, जीत वही है जो दिल से दौड़े, हार वही है जो थक कर रुक जाए। मिल्खा सिंह ने साबित कर दिया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर जिद सच्ची हो तो मिट्टी से भी सोना बन सकता है। मिल्खा सिंह नाम नहीं, एक भावना है, एक कहानी जो हमेशा कहती रहेगी, भाग मिल्खा भाग, जिंदगी से, दर्द से और खुद से आगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें यार।